नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेडिसिन और 360 बाय संदीप यादव। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, वह है इंडिया का टॉप 10 बेस्ट कॉमन टैबलेट और उसके यूज़ कि क्या-क्या कौन से टैबलेट का कौन सा क्या यूज़ होता है उसका बताएँगे। इसमें जो पहला है, वो है पैरासिटामॉल टैबलेट। अब इसका यूज़ क्या होता है? जैसे बुखार हुआ, दर्द हुआ, उसके लिए पैरासिटामॉल टैबलेट का यूज़ करते हैं। अब इसका डोज़ क्या होता है कि 10 से 15 एमजी प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है, वो भी 4 से 6 घंटे के अंतराल में। सावधानियाँ क्या है कि कहते हैं कि ओवरडोज़ से यानी जो पैरासिटामॉल टैबलेट का ओवरडोज़ यानी अत्यधिक उपयोग से लीवर को नुकसान पहुँच सकता है। और दूसरा जो है आइब्रोप्रोफेन टैबलेट है। अब इसका यूज़ क्या होता है? जैसे दर्द हुआ, सूजन हुआ, बुखार हुआ आदि में आइब्रोप्रोफेन टैबलेट का यूज़ करते हैं। अब इसकी डोज़ क्या होती है कि 5 से 10 एमजी प्रति किलोग्राम के हिसाब से देना चाहिए। और सावधानियाँ क्या है कि जो आइब्रोप्रोफेन टैबलेट है उसको खाली पेट कभी नहीं देना चाहिए। इससे पेट में जलन हो सकती है। अब जो अगला है है एमॉक्सिसिलिन टैबलेट। अब इसका यूज़ क्या होता है? जैसे किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उसके लिए एमॉक्सिसिलिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। और डोज़ क्या होती है? जो एमॉक्सिसिलिन टैबलेट है वह डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है कि इसका जो एमॉक्सिसिलिन टैबलेट है इसका कोर्स पूरा करना चाहिए। इसका अनावश्यक रूप से उपयोग से एलर्जी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और जो अगला है सेट्रिजिन टैबलेट है। अब इसका यूज़ क्या होता है? जैसे एलर्जी हुआ, खुजली हुआ आदि में सेट्रिजिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। इसकी डोज़ क्या होती है? 5 से 10 एमजी अनिवार्य होता है। और सावधानियाँ में क्या है कि जो सेट्रिजिन टैबलेट है इसका यूज़ करने से नींद आ सकता है। अब जो अगला है वह है ऑनडेनसेट्रॉन टैबलेट। अब इसका यूज़ क्या होता है? जो ऑनडेनसेट्रॉन टैबलेट है इसका यूज़ उल्टी को रोकने में किए जाते हैं जिसको हम इंग्लिश में वोमिटिंग कहते हैं। और इसकी डोज़ क्या होती है? 2 से 4 एमजी वो भी उम्र के अनुसार दी जाती है। और सावधानियाँ में क्या है कि जो ऑनडेनसेट्रॉन टैबलेट है उसको डॉक्टर के सलाह से ही देना चाहिए। और जो अगला है वो है डोमपेरिडोन टैबलेट। अब इसका यूज़ क्या होता है? जैसे जो डोमपेरिडोन टैबलेट है उसका उपयोग गैस, उल्टी आदि में किया जाता है। और इसका उपयोग डॉक्टर के अनुसार डॉक्टर के अनुसार इसकी डोज़ निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है कि ज़्यादा उपयोग से इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी दिखाई देने लगते हैं। और जो अगला है वह है एन्बेंजाडोल टैबलेट। इसका यूज़ क्या होता है? जैसे पेट के कीड़े मारने में एन्बेंजाडोल टैबलेट का यूज़ करते हैं। और इसका डोज़ क्या होता है? 400 एमजी दिन में एक बार, वो भी डॉक्टर के अनुसार सलाह के से देना चाहिए। सावधानियाँ क्या है कि एन्बेंजाडोल जो टैबलेट है उसको खाली पेट कभी नहीं देना चाहिए। और अगला जो है जिंक टैबलेट। अब इसका यूज़ क्या होता है? जैसे डायरिया हुआ, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जिंक टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसकी डोज क्या होती है? 10 से 20 एमजी प्रतिदिन दिया जाता है। और इसकी सावधानियाँ क्या है कि ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी दिखाई देने लगते हैं। और अगला जो है फोलिक एसिड टैबलेट। अब इसका यूज़ क्या होता है? खून की कमी को दूर करने के लिए फोलिक एसिड टैबलेट का यूज़ करते हैं। डोज में क्या है कि डॉक्टर के अनुसार निर्धारित की जाती है। और सावधानियाँ में क्या है? ज़रूरत के अनुसार ही फोलिक एसिड टैबलेट का यूज़ करना चाहिए अन्यथा नहीं करना चाहिए। और अगला जो है वह है ओआरएस टैबलेट। अब इसका यूज़ क्या होता है? जैसे डायरिया और पानी की कमी को दूर करने के लिए ओआरएस टैबलेट का यूज़ करते हैं। डोज क्या है कि पानी में घोलकर लेना चाहिए। और सावधानियाँ में सही मात्रा में पानी में मिलाना चाहिए। और जो जो ज़रूरी सावधानियाँ क्या है कि छोटे बच्चों को टैबलेट क्रश करके या सिरप में देना बेहतर माना जाता है। डोज हमेशा वज़न के हिसाब से दिया जाता है। एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करना चाहिए। बिना ज़रूरत के किसी भी एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे को उल्टी, एलर्जी या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहते हैं। आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और
आप सभी से निवेदन है कि किसी भी मेडिसिन का यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई जा रही है। धन्यवाद।